इस वक्त हम पुलवामा में गुरुद्वारा छठी पातशाही शादी मर्ग में है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में 1616 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी यहाँ पे उनकी चरण छो यहाँ पे हुए। चरण छो का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने तशरीफ लाई हुई है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा के मेंबर्स हैं। यहाँ पे सरदार कुलवंत सिंह जी, मास्टर कुलवंत सिंह जी मेरे साथ हैं, तो उनसे इस बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब, आप हमें ये बताइए कि ये गुरुद्वारे का इतिहास क्या है? गुरुद्वारे का इतिहास वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जनाब ने कल जरूर कह दूंगा कि आप उर्दू में बताइएगा, क्योंकि आपको पूरे लोग देख रहे हैं कश्मीर के साथ साथ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद पातशाह के दर पर खड़ा होकर मैं अपने वीर सरदार साहब से, जो कश्मीर हेडलाइन प्रेस के एक सरकर्दा हैं, वो आज यहाँ पहुंचे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे स्टेटमेंट को आगे ले जाएंगे। इस गुरुद्वारे का एहतियात यही जो इतिहास है वो यही है कि यहाँ श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी छठे पातशाह, हम 6वें पातशाह हमारे यहाँ 14 दिन गुजार के गए हैं। और यहाँ चिनार का दरख्त है, उस चिनार के दरख्त के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा भी बांधा और अपने 14 दिन का सफर जो है वो यहाँ निभा के गए। यहाँ बहुत सारे गरीब लोग उनके दर्शन के लिए आ गए और ये 14 दिन गुजारने के बाद ये पहला पड़ाव था उनका, जो वहां से पंजाब से चलकर वो यहाँ आए थे और वहीं शादी मर्ग की धरती पर उन्होंने 14 दिन गुजारे। इसके बाद यहाँ से वो श्रीनगर की तरफ रवाना हुए, जहाँ वहाँ उनके लिए माता भागपरी, जो एक बहुत ही सेवादार थी, उनके दर्शन के लिए तरस रही थी और वो उन्होंने चोला तैयार किया था और वो चोले की उड़ीक में थी कि कब गुरु साहब मेरे पास आएंगे ताकि मैं उनके दर्शन करूं। और ये चीज जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई थी वो उनको तोहफे के तौर पर देना चाहती थी। तो मैं माता भागपरी का भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ऐसी गुरुमुख सिखनियां अब हमें कम मिलती है, क्योंकि ये उनकी देन है जिन्होंने गुरु साहब को पंजाब की धरती से याद करके इस कश्मीर की वैली की धरती को उनके चरण यहाँ जो पड़े वो उनकी बदौलत से पड़े हैं। बाकी उन्होंने यहाँ खूह साहब भी एक यहाँ बनाया है, पानी की रोड पर ही शिकार के लिए गए गुरु साहब, वो मीरी पीरी के मालिक से। तो उस जमीन में वो यहाँ से कोई 13 किलोमीटर दूर एक जंगल में गए, वहां शिकार करने के लिए पानी की जरूरत पड़ गई, नेजा डाला और वहां एक पानी भी प्रकट हो गया। आजकल उसको हम खूह साहब के नाम से पुकारते हैं, वो भी गुरु साहब की देन है। बाकी रहा यहाँ का इतिहास, यहाँ पुराना गुरुद्वारा था, उस पुराने गुरुद्वारे की जो आज कमेटी आई है उसने इस गुरुद्वारे को 4 चांद लाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है। हमारा कोई 40 लाख रुपया इस गुरुद्वारे पर जब से हम ये हमारी कमेटी होंद में आई है, 40 लाख रुपया हमारा इस गुरुद्वारे की मरम्मत के लिए, इस गुरुद्वारे की खुशहाली के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए वो कमेटी ने लाया है। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ अपना मेरा सेवादार सुजिंदर सिंह जी हपू निवासी, जो यहाँ ड्यूटी देने के लिए आए और पहले ही दिन उन्होंने तय कर लिया कि कमेटी के सहयोग के साथ मैं इस गुरुद्वारे में, इसकी मरम्मत में, इसकी सजावट में मैं अपना तन मन धन लगा के हर कमेटी के साथ मुंडे नाल मुंडा जोड़ के, कंधे से कंधा जोड़ के मैं आगे चलूंगा और वही हुआ आज तक। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई भी आसपास सारा गांव है, उनका एक ब्रदरहुड की, एक भाईचारे की मैसेज जाती है, क्योंकि जो खुई साहब है ऊपर तो हमें सुनने को मिला कि वहाँ पे वो भी देख रेख करते हैं, आते जाते हैं जब वहाँ से, क्योंकि मवेशी वगैरह ले जाते हैं, देख रेख भी होती है। साथ में मैंने देखा जब मैं आया तो गुरुद्वारे साहब के साथ यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद भी हैं। तो किस तरह से भाईचारे से आप रह रहे हैं? भाईचारे की यहाँ बहुत ही अच्छी मिसाल है। यहाँ उनकी मस्जिदें हैं,
यहाँ हमारा गुरुद्वारा है। हमने किसी किस्म का कोई कास्ट कलर का फर्क नहीं रखा है। उनकी मस्जिद का भी वही एहतराम है जो हमारे अपने गुरुद्वारे का है। वो लोग भी हमारे साथ खुशी में गमी में यहाँ हाजिर हो जाते हैं। हम भी उनके तमाम कार्यों में अपना हिस्सा लेते हैं। यहाँ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जेसी है, एडीसी है, तहसीलदार है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप अपने जो फंड्स आपके पास आती है, थोड़ा सा पैसा गुरुद्वारे और मस्जिदों के लिए भी इस्तेमाल करो और हमारे पास आओ और हमें पूछो कि आपको किस चीज की जरूरत है। हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है ये आपने इन चीजों के लिए आपके लिए मखसूस होता है। और इस पैसे का हम चाहते हैं कि सही तरीके से आप हमारे पास आके हमारी डिमांड्स को पूछिए, हमारी रिक्वेस्ट को देखें कि कौन सी चीज हमें यहाँ जरूरत है। मस्जिद में जरूरत, भाईचारा जो है वो बहुत अच्छा है। मुसलमान लोग यहाँ आके इस गुरुद्वारे को नमस्कार करते हैं। हम भी उनके गुरुद्वारे मस्जिदों में जाके उनके साथ शान बशा रहते हैं। अब बात बताइए, ये बाहर जो स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है गुरुद्वारे के पास, बिल्कुल जी। तो इस बारे में आप मैं डीसी साहब डीसी साहब से और पीडब्ल्यूडी जो यहाँ के इंचार्ज है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम, क्योंकि रोड जो है बहुत ही बिजी है, इस पर फ्रूट गाड़ियां, इस पर जोंगे, इस पर सोमस जो आगे गांव है वहां तक चलती है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जो पूरा साल इस गुरुद्वारे का जो संबंध है चलता रहता है, तो अच्छा रहेगा अगर एक हमारे लिए स्पीड ब्रेकर बना ले ताकि बच्चों की सेफ्टी हो जाए। क्योंकि बच्चे बाहर भी घूमते हैं सड़क पर, हमें डर रहता है कि किसी ने किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का खतरा होने का खतरा है। तो हम चाहते हैं कि मैं इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करके एक स्पीड ब्रेकर यहाँ बना दीजिए ताकि हमारी जो ये परेशानी है ये दूर हो जाए। कहूंगा कि ये चिनार साहब है, यहाँ पे बताएंगे। ये गुरुद्वारा शादी बर्ग पुलवामा में, यहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आए हैं। यहाँ पे आपने तशरीफ रखी है, यहाँ पे आपने आराम फरमाया हुआ है। तो मेरे साथ प्रेसिडेंट साहब हैं मास्टर कुलवंत सिंह जी, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे इस बारे में हम बात करते हैं। तो जनाब आप बताइएगा, ये चिनार का जो इतिहास है ये बताइए आप। चिनार के इतिहास के बारे में मैं आपसे यही बात बताऊं, पहले भी बता चुका हूं, इस वक्त भी बताऊंगा कि ये चिनार का दरख्त उस समय से यहाँ खड़ा है जब गुरु हरगोबिंद पातशाह यहाँ 14 दिन ठहरे और इस चिनार के साथ उन्होंने अपने घोड़े को बांध के रखा और लोगों ने उनके यहीं आके इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, इसी जगह आकर लोगों ने उनके दर्शन किए और लोग बहुत ही मुतासिर हुए। यहाँ की पब्लिक जो उनको देखने के लिए आई, वो बुजुर्ग बेचारे हैं या नहीं है, लेकिन आए देखने के लिए गुरु साहब के दर्शन के लिए। और गुरु साहब यहाँ 14 दिन, नॉट ए जोक, एक छोटा सा टाइम नहीं है, वो वहां से चल के आए थे माता पागपरी के दर्शन को देने के लिए। लेकिन ये पड़ाव पहला पड़ाव है जहां वो 14 दिन ठहरे और इस चिनार के दरख्त की जो इस वक्त मानता है ये उन्हीं की देन है। इसकी सेवा के लिए हम लगे हैं, इसकी सेवा के लिए लगे हैं और हमने इसकी सेवा में जो भी कुछ कमी थी उसको पूरा करने के लिए मैं आभारी हूँ। मैं बहुत ही उनको शाबाशी देता हूँ उन साइंटिस्टों को जो लुधियाना से आकर 2 बार यहाँ एक पार्टियां आई जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये चिनार जो दरख्त है ये अब अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा है और थोड़ा बहुत इसमें हरापन भी आ गया है। हम चाहते हैं कि ये निशानी गुरु साहब की जो है ये हमारा एक गहना बनकर यहाँ रहे और इस जगह की जो मानता है वो इसी चिनार की वजह से। मैं यहाँ पे मेरे जो नाजरीन हैं उनसे मैं यहाँ पे जरूर बात बताऊंगा। एक यहाँ पे एक फकीर हुए हैं, वो गुरु महाराज के बड़े मतलब उपासक थे, अकीदा रखते थे, उनका नाम कटुशा था। तो उन्होंने क्या किया था, शहद लिया था गुरु महाराज के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं भेंट दूंगा वहां पे गुरु महाराज के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब वो रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में उनको कोई मुसाफिर मिल गया, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे दे दीजिए। तो आपने क्या कहा, गुरु महाराज वो, क्योंकि ये एक रचना रची हुई थी गुरु महाराज ने, तो कुटुशा कहने लगी ये तो मैंने अपने गुरुजी के लिए रखा है, मेरा अकीदा है, उन पर मैं आपको नहीं दूंगा। तो जब वो गुरुजी की खिदमत में पेश हुए तो जैसे शहद
से उन्होंने कपड़ा उतारा, गुरुजी के आगे भेंट करने लगे, तो वहां पे देखा कि जो शहद में उसमें चींटियां पड़ी हुई थी, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मैंने इतनी मोहब्बत से प्यार से आपके लिए शहद लाया है। तो गुरुजी महाराज कहने लगे जब मैंने आपसे वहां पे मांगा था तो आपने मुझे नहीं दिया था। तो गुरु, यहाँ पे मैं एक सिखिज्म की बात बताऊंगा, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उसी दिन से कहा गरीब का जो मुंह है वो गुरु की गोलक का है। गोलक का मतलब होता है जहां पे पैसा डाला जाता है। तो गुरु महाराज जी ने किसी मजहब का जिक्र नहीं किया, गरीब कौन सा होना चाहिए, मुसलमान या सिख या हिंदू या ईसाई। उन्होंने कहा कोई भी गरीब हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीब का जो मुंह है वो गुरु की गोलक है। और भाईचारे की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने अपने जो प्रेसिडेंट साहब से उनसे बात की थी, यहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ हिंदू भी थे, अभी भी कुछ थोड़े बहुत हिंदू शायद रह रहे हैं आसपास पुलवामा में। तो जो गुरु महाराज थे यहाँ पे उन्होंने एक भाईचारे का दर्ज क्या दिया। 1700 ईस्वी में आपने गुरदासपुर में अभी भी एक जगह है गुरु की मस्जिद, तो गुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने एक मस्जिद शरीफ की तामीर करवाई जिसका नाम गुरु की मस्जिद है। अभी भी मैं देखने वालों को बोलूंगा आप इसमें सर्च कर सकते हैं गूगल में, और साथ में अभी भी जाके वहां पे वो मस्जिद को आप देख सकते हैं, गुरु की मस्जिद नाम रखा है। तो वहां पे इस वक्त वो 1947 में आपको पता है जब पार्टीशन होगी, जो कुछ मुसलमान भाई थे वो आर पार हो गए, आपको पता है क्या हुआ था। तो लेकिन अभी भी वो गुरु की निशानी के तौर पे अभी भी वो मस्जिद शरीफ वहां पे खड़ी है, और इतनी अच्छी नक्शकारी है उसकी, उसका क्या कहना। तो देखिए जो सिखिज्म है, हम सांझी वालता पे जोर देते हैं, अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। और हमारा जो लंगर है सिखिज्म में देखेंगे, हमारा तो नहीं मैं कहूंगा, वो सबका है, सांझी वालता है। उस लंगर में वो जो कॉमन किचन है उसमें हर कोई आके खा पी सकता है। दूसरी बात यह है कि निशान साहब आपने देखा होगा, मैं अपने मुसलमान भाइयों को यहाँ पे मैं बताऊंगा कि निशान साहब जो आप झंडा देखते हैं वो निशान साहिब है, यानी निशान है। इसका मतलब यह है ये लंबा ऊंचाई में क्यों होता है, ये ऊंचाई में इसलिए होता है कोई गरीब है, कोई मुसाफिर है, कोई मस्कीन है, इसको यहाँ पे निशान साहब ये दर्शाता है कि यहाँ पे आओ, आपको खाना मिलेगा, आपको रहने की जगह मिलेगी और आपको हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। निशान साहब का यही मकसद है, निशान साहब का नहीं है कि निशान साहब है ये हमारी। इस वक्त आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ आज गुरुद्वारे में आप यहाँ पे आए हैं, तो आज क्यों आए हैं गुरुद्वारे में, दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी, दर्शन करने के लिए आए हैं। आज यहाँ अखंड पाठ साहिब रखा हुआ था हमारे चाचा जी ने, तो उसकी समाप्ति थी, तो आज हम दर्शन के लिए आए हैं गुरुद्वारा साहब। ठीक है, तो आज यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, कोई फंक्शन थी आज यहाँ पे? हाँ जी, हमारी फैमिली फंक्शन थी, हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने अखंड पाठ साहिब रखा हुआ था, तो आज उसकी समाप्ति हुई है। कहाँ से हैं? मैं जी इस वक्त जम्मू से आया हूँ। ये बहुत पहले की एक मिन्नत मांगी हुई थी। ये बड़ा दरबार है गुरु हरगोबिंद साहब जी का, हमारे छठे गुरु का। जब वो 1616 में यहाँ कश्मीर की धरती पर आए, यहाँ से उन्होंने एक जंगलों में एक तीर मार कर एक खोई निकाली, जो उनके साथ संगत थी, उनको प्यास लगी, उन्होंने, वो अभी भी मौजूद है, जंगल में है, हम जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक चिनार का, मेरे पीछे जो है चिनार का पेड़ लगाया था, तो ये बहुत ही मुतबरक और तत् जगह जिसको कहते हैं वो है। इसमें मैंने बचपन में एक मिन्नत मांगी थी, भगवान ने वो सारी मिन्नतें मेरी भगवान का वाहिगुरु ने कर दी हैं पूरी, तो उसी का मैं शुक्राना करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आपने अखंड पाठ साहब रखाया हुआ था? हाँ, हमने अखंड पाठ रखा था। 17 सितंबर को उसकी शुरुआत हुई थी, आज उसकी समाप्ति हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशे से आप डॉक्टर हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से जो लोग हैं वो मुसलमान कम्युनिटी से हैं, यहाँ पे कुछ हिंदू भी हैं यहाँ पे पुलवामा के आसपास, तो आपको भाईचारे, यहाँ पे भाईचारे के बारे में? यहाँ बहुत ज़बरदस्त भाईचारा है गुरुद्वारे में। यहाँ हमसाया जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो भी आती हैं, अपना अकीदा लेकर यहाँ आती हैं, जो उनके दिल में अकीदा होता है इज़्ज़त के साथ आते हैं। हम भी उनको बराबर इज़्ज़त देते हैं। उनके बाग हैं यहाँ सेब के, वो खुद पेटियाँ लेकर आते हैं कि ये लो, ये सेब है, हमारे यहाँ के सेब हैं, आप ये ले जाओ। इस चीज़ से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ यहाँ। तो डॉक्टर साहब असली आप कश्मीर के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। अब काफ़ी देर से फिर मैं बाहर सर्विस करता था, वहाँ से फिर मैं जम्मू में अब सेटल में। ठीक है, यानी बेसिकली कश्मीर किस जगह से हैं आप सर?
इस समय हम वानवाल करालपुरा रहते हैं। जी जी। तो आप क्या अपील करेंगे जो ये, क्योंकि ये जो चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया इसे देखती है, तो आप जो वहाँ पे सिख संगतें हैं और जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो उनके बारे में क्या आप कहेंगे, इस जगह के बारे में आए हैं? इस जगह के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे गुरु जी छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, वो जहांगीर के साथ आए थे। पहले जो भी रहा होगा जहांगीर वहाँ, उसके बाद उनकी दोस्ताना हुआ, शिकार के लिए यहाँ आए। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पंजाब में गुरु की मस्जिद, एक मस्जिद भी बनाई मुस्लिम्स के लिए। तो सिख मुस्लिम हिंदू भाईचारा ये हमेशा से कायम रहा है। और सिखिज़्म जो है पर्टिकुलरली, उसमें वो कभी फ़र्क नहीं किया, उसमें हिंदू मुस्लिम। ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, मानस की जात सबे एक पहचान हो, देरा मस्जिद सोई काबा और नमाज होई, मानस की जात सबे एक पहचान। सिख धर्म में सब बराबर हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो इसके लिए मैं अपने आप को फख्र करता हूँ कि मैं सिख मजहब में हूँ, क्योंकि यहाँ सबकी इज्जत होती है, सबको बराबर प्यार मिलता है। शुक्रिया डॉक्टर। ले सकता है, तो ये भाईचारे की मिसाल है। तो आप मेरे साथ कश्मीर हेडलाइंस देखते रहिए। और मैं जो अपना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे देखने वालों को ये भाईचारे की मैसेज, साथ में ये गुरुद्वारा साहब का क्या इतिहास है चल रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग भी इन्होंने अब स्टार्ट की है। यहाँ पे इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाता है। चंडीगढ़ से, लुधियाना से साइंटिस्ट आए और यहाँ पे इन्होंने नजर दी, क्योंकि 1616 ईस्वी में आए थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज यहाँ पे। तो आप देखिए कि अभी भी ये निशान हरा भरा है। तो इसे रूहानियत कहते हैं, इसे गुरु की मेहर कहते हैं। तो आप हमारे साथ कश्मीर हेडलाइंस देखते रहिए मनजोत के साथ।